जीवन की कुछ घटनाएँ कैसे किसी बड़ी कहानी का एक छोटा-सा दृश्य होती हैं, जिसे हम उस वक़्त समझ नहीं पाते हैं। और क्योंकि हम वो छोटा-सा दृश्य देख रहे हैं, पूरी कहानी हमारी समझ में नहीं आती है, इसलिए हम उलझ के रह जाते हैं। इसी श्रृंखला में आज मैं आप सभी के साथ लाइफ़ बिटवीन लाइफ़ की एक स्टोरी शेयर करने जा रही हूँ। यह एक सत्य कहानी है, लेकिन पात्रों के नाम परिवर्तित कर दिए गए हैं। रश्मि जी की इस कहानी से हम समझेंगे कि किस तरीके से जो हमारे सोलमेट्स हैं, जो हमारे आत्मा साथी हैं, जिनके साथ हमने ये धरती पर जीवन वाला खेल खेलना है, उनके साथ जो हमारा जीवन है, उसे बहुत सोच समझकर, बहुत सावधानीपूर्वक एक योजनाबद्ध तरीके से व्यवस्थित किया जाता है। और जैसा कि कहा जाता है कि जीवन की मुश्किलें ही सबसे बड़ा लाइफ लेसन आपको सिखाती हैं और वो परमानेंट सिखाती हैं, कभी नहीं भूलने वाला। रश्मि जी बचपन से अपने भाई के बहुत करीब थीं। उनका भाई आयु में उनसे 6 वर्ष बड़े थे। पिता के पास परिवार को देने के लिए समय की बहुत कमी थी, तो पिता के साथ जो संबंध होने चाहिए बच्चों के, रश्मि जी के वो कभी बने ही नहीं। और उनकी माताजी का स्वभाव कोई बहुत अच्छा नहीं था। उनकी माताजी थोड़ी तीखी स्वभाव की, बात-बात पर बच्चों की भावनाओं को ना समझकर उन्हें अपमानित करने वाली, बच्चों को एक तरह से नेग्लेक्ट करने वाली, इस तरह की एक जिद्दी महिला के रूप में थी। तो कुल मिला के जैसे एक माँ का प्यार मिलना चाहिए, जबकि वो अपनी माँ के साथ ही रहीं, पूरा बचपन उनका अपनी माँ के साथ ही गुज़रा। लेकिन फिर भी वो जो एक बॉन्डिंग होनी चाहिए माँ और बेटी के बीच में, वो उनके रिश्तों में नहीं थी, बल्कि वो हमेशा अपनी माँ की तरफ से अपने आप को अपमानित महसूस करती थी, क्योंकि उनका स्वभाव बहुत तीखा था। ऐसे में उनके बड़े भाई उनका सहारा थे और पूरी सपोर्ट थी, क्योंकि जब माता-पिता किसी का सहारा नहीं था, ऐसे वक़्त में उन्हें उनके बड़े भाई का सहारा था। पूरा बचपन उनका उनके बड़े भाई की छत्र-छाया की वजह से ही बहुत अच्छी तरीके से गुज़र पाया। लेकिन उनके जीवन में एक हादसा हुआ। इसी तरह की एक तीखी बहस और नोक-झोंक के बाद उनके बड़े भैया और उनकी माताजी दोनों के द्वारा सुसाइड कर लिया गया। उस समय रश्मि जी बहुत युवा थी और ये ख़ास तौर पर उनके भैया का जाना, वैसे तो उनकी माता का जाना भी उनके लिए सदमा था, लेकिन ख़ास तौर पे एक भाई जो उनके जीवन की सपोर्ट था, उनका चले जाना और वो भी इस तरीके से असमय, ये उनके लिए बहुत बड़ा एक सदमा था। हालाँकि सब लोग उनके साथ थे दिलासा देने के लिए, लेकिन वो किसी भी तरह से अपने आप को इस सदमे से बाहर नहीं निकाल पा रही थीं। इसी तरह से समय आगे गुज़रता गया, उसके बाद रश्मि जी का विवाह भी हुआ। विवाह से उन्हें 2 संतानें हुईं, लेकिन जो उनका छोटा बेटा था, वो एक मानसिक बीमारी सिज़ोफ्रेनिया का शिकार था। और इस कारण से रश्मि जी जो पहले ही अपने जीवन से आहत थीं, और भी अधिक टूट गई थीं। वैसे रश्मि जी बहुत अच्छी कलाकार थीं और अपने खाली समय में कला में इन्वेस्ट करने की कोशिश करती थी, ताकि जो भी जीवन की दिक्कतें हैं, थोड़ी देर के लिए उनसे दूर हो सकें। लेकिन इसके बावजूद जो उनकी आंतरिक स्थिति थी, मानसिक स्थिति थी, भावनात्मक स्थिति थी, वो नहीं सँभल पा रही थी। तो रश्मि जी के जो उनके एग्ज़ैक्ट शब्द थे, वो कहती हैं, "मेरा जीवन बिखर गया है। अंदर जैसे एक ब्लैक होल बन गया है, कभी ना भरने वाला ब्लैक होल। आत्मसम्मान पूरी तरह से खत्म हो चुका है। लगता है अब इस जीवन को आगे जीने की ज़रूरत नहीं है। मैं भावनात्मक तौर पर अपंग हो चुकी हूँ।" ये रश्मि जी के शब्द थे। उनके पास बस एकमात्र जो खूबसूरत चीज़ थी, वो थी अपने भाई के साथ गुज़ारा हुआ वक़्त। रश्मि के अंदर बहुत सारी भावनाएँ चल रही थी। उन्हें एक अपराध बोध भी था कि क्या वो अपने भैया के लिए कुछ कर सकती थी? क्रोध भी था कि लाइफ़ ऐसे क्यों रही? एक अकेलापन भी था और जैसे उनका आत्मसम्मान उनके साथ था ही नहीं। बहुत सारे ऐसे मुद्दे थे जिनके साथ वो जूझ रही थी। और जो सबसे ज़्यादा एक दुःख की भावना थी, वो ये कि क्या वो कुछ कर सकती थी कि उनका भाई जीवित होता? ऐसा कोई वजह नहीं थी, लेकिन फिर भी उनके मन में ये भावना थी कि काश मैं अपने भाई को बचा लेती। क्या मेरा उसको सपोर्ट नहीं कर पाना, उसके लिए कुछ ना कर पाना उसके जाने की वजह है? क्योंकि उनकी माता की तरफ से जो अपमानजनक व्यवहार होता था, वो तो फिर उनके भैया के लिए भी था ना। और इन्हीं सब के बीच जो उनका छोटा बेटा था, जो कि 17 वर्ष का था, सिज़ोफ्रेनिया के चलते उसने भी आत्महत्या कर ली। एक चीज़ जो रश्मि जी की पीएलआर से समझ में आई कि रश्मि जी
जिन्होंने पास्ट में भी बहुत डिफ़िकल्ट लाइफ़ जी थी, उनके अंदर कुछ धारणाएँ थी जो उनकी आत्मा में समा चुकी थी। बहुत बहुत गहराई से वो उन पे विश्वास करती थी। जीवन मुश्किल ही होता है। कोई किसी की परवाह नहीं करता है। जीवन में खुशी बहुत कम होती है। बच्चे अक्सर मर जाया करते हैं। इस तरह की कुछ धारणाएँ थी उनके साथ, जो वो पास्ट बर्थ से लेकर आई थी, जो उनके अंदर बहुत डीप थी। उनका जीवन के प्रति दृष्टिकोण ही ये था। यहाँ पर एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि अ, वैसे हम किसी और वीडियो में इस चीज़ का ज़िक्र करेंगे, लेकिन मैंने साइंटिफिकली भी इस चीज़ को महसूस किया है कि आपको जीवन में वो चीज़ नहीं मिलती, जिस चीज़ की आप इच्छा रखते हैं। आपको वो चीज़ मिलती है तहे दिल से, अंतरात्मा से, अपने हृदय से, जिस दिशा में आप चल रहे होते हैं, जिस चीज़ पर आप यकीन कर रहे होते हैं। इसीलिए लॉ ऑफ अट्रैक्शन वर्क नहीं करता है। अब यहाँ पर भी इस केस में भी रश्मि जी के अंदर जो बहुत गहरे पक्की धारणाएँ थी, जीवन तो मुश्किल ही होता है, बच्चे तो चले जाया करते हैं, बच्चे मर जाया करते हैं, इस तरह की कुछ धारणाएँ थी। कोई किसी की परवाह नहीं करता है, इस तरह की कुछ धारणाएँ थी जो उनके अंदर बहुत डीपली थी। उन्होंने अपने आप को एक गरीब किसान के रूप में भी देखा और उन्होंने देखा कि उस जीवन में भी उनके ऊपर बहुत सारे प्रतिबंध लगे हुए हैं, बहुत सारी सीमाएँ हैं, उनको ये नहीं करना, ऐसे करना है, बहुत सारी एक बाउंड्रीज़ हैं उनके आस-पास बनी हुई। उनके जो ये वाले पास्ट बर्थ रहे हैं, इसका मैं बहुत डिटेल में वर्णन इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। इसलिए रश्मि जी का जो पास्ट बर्थ है, उसे ना लेते हुए जो मुख्य बात थी, जो सोल वर्ल्ड का उनका एक्सपीरियंस था, वो मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूँ। रश्मि जी ने देखा कि जब वो अपनी माँ के गर्भ में थी, तभी उनकी माँ दूसरा संतान नहीं चाहती थी। तो एक तरह से वो उसी वक़्त उस परिवार में उनकी माताजी के द्वारा एक अस्वीकृत किया जाना, अस्वीकार किया जाना, ये वाला भाव उनके साथ तभी से था क्योंकि उनकी माताजी की वो अनचाही संतान थी। एक दृश्य में रश्मि जी देखती हैं कि वो एक बाढ़ जैसी स्थिति में फँसी हुई हैं, वो अपने घर की छत पे हैं और ऐसी ही स्थिति में बाढ़ जैसे हालातों में वो अपने भाई को बचाने के लिए डूब रही हैं। लेकिन अगले ही दृश्य में उन्होंने देखा कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। वो बिल्कुल हल्की हवा में अपने आप को देख उन्होंने देखा कि बिल्कुल लाइट फॉर्म में उनके मार्गदर्शक उनके साथ हैं। वो कहती हैं कि ऐसी स्थिति थी जैसे मैं छोटे बच्चे जैसे पार्क में लुढ़कते-पुढ़कते खेल रहे होते हैं ना, कुछ इस तरीके से एक बड़ा-सा पार्क है और मैं उसमें लुढ़क रही हूँ। जैसे पता नहीं मैं कितनी छोटी-सी बच्ची हूँ और बच्चों वाले खेल का आनंद ले रही हूँ। अगला ही मृत्यु के बाद जो अगला ही कुछ क्षणों बाद का जो उनका दृश्य था, वो कुछ इस तरह का एहसास था और वो अकेली नहीं थी। जो इस बर्थ में भी उनके भाई थे जिन्होंने सुसाइड किया है, उस बर्थ में भी उन्हीं को बचाते हुए उनकी मृत्यु हुई थी। वो भाई भी उनकी भी मृत्यु हुई थी। वो दोनों एक साथ ही इस स्थिति को देख रहे थे। रश्मि जी ने सोल वर्ल्ड में अपने स्वर्गीय भैया और अपने बेटे की आत्माओं को देखा और जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण बात थी, जो सबसे ज़्यादा हैरत अंगेज बात थी कि उनका बेटा जिसने सिज़ोफ्रेनिया की वजह से सुसाइड किया, ये एक तरह से उसकी मृत्यु की तारीख ही थी। वैसे सामान्यतः जो आत्महत्या होती है वो मृत्यु की तारीख पर नहीं होती, लेकिन ये उसके जीवन की बहुत एक मुश्किल परिस्थिति थी जिसमें संभावना थी कि वो आत्महत्या जैसा स्टेप इतनी ही कठिन परिस्थिति थी उसके जीवन की और वो स्टेप उसने उठाया। वैसे जो उनकी संतान थी वो बहुत ऊँचे दर्जे की सोल थी और उसने बहुत सोच समझकर अपने लिए ये जो बीमारी जिसके साथ वो 17 साल तक की उसकी आयु थी जिसमें वो जूझा, तो इससे वो गुज़रा लेकिन ये उसके सोल प्लान का हिस्सा था। आत्महत्या बेशक किसी के भी सोल प्लान का हिस्सा नहीं होती, लेकिन आत्महत्या जैसी परिस्थितियों में पड़ जाना और वहाँ पर अब आप क्या स्टेप उठाते हैं, ये आपके सोल प्लान का हिस्सा है कि अब आप ऐसी परिस्थितियों में फँस चुके हैं, जहाँ पर उनकी संतान के साथ यही हुआ। लेकिन रश्मि जी को ये समझ में आ गया था कि उनका और उनके बेटे का जो एक सोल डील थी आपस में, वो यहीं तक की थी। उनके बेटे का जो कार्मिक अकाउंट है वो आगे चलेगा, जो उनके लाइफ लेसन है वो अलग है।
लेकिन इन दोनों की जो डील थी वो यहीं तक थी। अगर उनकी संतान आत्महत्या ना भी करती, एक परिस्थिति ऐसी बनती, तो भी ये डील यहाँ पर समाप्त होती। हो सकता है इसके लिए फिर कुदरत कुछ और परिस्थितियाँ निर्मित करती। उन्हें ये भी पता चला कि जो उनका बेटा था वो काफ़ी उच्च स्तर की सोल है और वो जिन परिस्थितियों से गुज़र रही हैं, जो उनके लाइफ लेसन है, उनमें भी उनको मदद करने के लिए वो उनकी जो जर्नी थी, उसमें शामिल था। रश्मि जी में साहस की बहुत कमी थी। एक अपने अपने आप को आगे रखना, आपके अंदर कुछ है तो उसको प्रदर्शित करना, अपने आप को दबा-कुचला ना महसूस करना, ये सब उनके सोल प्लान का हिस्सा था। ये सारी जो उनकी कमियाँ थीं, उनकी मम्मी जी का रोल, उनके भैया का रोल और उनके बेटे का रोल, ये सब के सब ये सब के सब उस सोल डील का हिस्सा थे जो रश्मि जी के अंदर जो बिल्कुल एकदम कुचल गया था उनका आत्मसम्मान, उनका साहस, उसको आगे बढ़ाने की वजह थे। अब ये बात सुनने में बहुत ना अनफ़ेयर लगती है कि किसी व्यक्ति के जीवन में इतनी डिफ़िकल्टी आई, ये क्या सिखाने का तरीका है? लेकिन आपको ये भी मानना पड़ेगा कि जीवन में जो मुश्किल परिस्थितियाँ आती हैं, वो जो सिखा के जाती हैं, वो इतना परमानेंट होता है कि आपकी सोल में इनबिल्ट हो जाता है। फिर वो कहीं नहीं जाता है, कहीं नहीं जाता है। आप किसी से सुनेंगे, किसी के जीवन का एक्सपीरियंस सुनेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे, उसका असर कुछ दिन, कुछ महीने रह सकता है। लेकिन जो आपने जीवन से सीख लिया, वो तो ये जन्म छोड़िए आगे आने वाले जन्मों में भी कहीं नहीं जाएगा। वो परमानेंटली सोल में समा चुका है। ऐसा ही कुछ रश्मि जी के साथ था और ये सारी उनकी मम्मी जी, उनके भैया और उनके बेटे, ख़ास तौर पे उनके भैया और उनके बेटे, इन दोनों का बहुत महत्वपूर्ण रोल था उनकी लाइफ़ में। उनकी मम्मी जी को तो उन्होंने सोल वर्ल्ड में देखा भी नहीं, तो वो चैप्टर नहीं खुला तो शायद कुदरत ये नहीं चाहती होगी, लेकिन ये दोनों चैप्टर उनके भैया के और उनके बेटे के वहाँ खुले। आज रश्मि जी को समझ में आ चुका है कि उनके जीवन में जो कुछ भी हुआ वो किस तरीके से उनके सोल प्लान का हिस्सा था। यहाँ तक कि उनकी माँ ने भी उनके साथ जो कुछ किया, वो भी उन्हें ताकत प्रदान करने के लिए था। खुद की देखभाल खुद करना, ये उनकी माँ का जो स्वभाव था, उसकी वजह से ही उन्होंने सीखा। और जब खुद की कमांड खुद लेता है ना व्यक्ति, अपनी ज़िम्मेवारियाँ खुद लेना शुरू करता है, तो वो आंतरिक रूप से मजबूत बनना शुरू हो जाता है। ये सब कुछ ऐसे ही डिज़ाइन किया गया था। अब वो जो उनके डीप गहरे बैठे हुए संस्कार थे कि ज़िंदगी तो मुश्किल ही होती है, वो समझ चुकी हैं कि किस तरीके से उनके इन संस्कारों ने भी उसकी इस ज़िंदगी को शेप दी थी, वो अब परिवर्तित हो चुके हैं। बल्कि जीवन में जो उन्होंने झेला, उसकी वजह से जो उन्होंने साहस और समझ हासिल की, वो उसके लिए शुक्रगुज़ार है क्योंकि इतनी साहस और इतनी समझ वो किसी भी अन्य तरीके से हासिल नहीं कर सकती थी। आप सभी पर परमात्म सौंदर्य, प्रेम और आनंद सदैव बरसता रहे। आप सभी दिव्य परम धाम में स्थान प्राप्त